मूवी की स्टार्टिंग में हमें टेडी जैक्सन को दिखाया जाता है जो एक फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर में सेल्समैन का जॉब करता है और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी होता है जिसके माध्यम से ये फिटनेस से रिलेटेड नए नए प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है और उस प्रोडक्ट को सेल करता है। वहीं हमें पहाड़ों के बीच रेगिस्तान में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो स्पेशल फोर्स के एक सोल्जर को बंदी बनाया होता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो उसे टॉर्चर करके खुफिया जानकारी हासिल करना चाहता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। इसीलिए वो इनसे खुफिया जानकारी निकलवाने के लिए एक आदमी को हायर किया होता है जिसको इस काम में महारत हासिल होती है। वो कहता है तूने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके सामने गूंगे भी बोलते हैं। इनका नाम है मैन फ्रॉम टोरंटो। वो कहता है काम शुरू करने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, और कहते हैं मुझे मेरे दद्दू यानी मेरे दादाजी ने पाला है एक बर्फीली झील पर जहाँ कोई आता जाता नहीं था। मेरे दादाजी बहुत नेक इंसान थे, उन्होंने मुझे कई काम की चीजें सिखाई। एक दिन जब दोपहर में हम बर्फीली झील में फिशिंग कर रहे थे, हमें एक बड़ी सी चीज हमारी तरफ आते दिखाई दी। वो एक भालू था। मेरे दद्दू ने मुझे कहा भागो, तो मैं अपने छोटे छोटे पैरों से जितना तेज हो सका भागने लगा, और जब मैंने पलटकर देखा तब वो मैंने आखिरी चीजें सीखी जो मेरे बदनसीब दद्दू मुझे सिखाना चाहते थे। पता है भालू के पंजे बहुत नुकीले होते हैं जिससे वो अपने जिंदा शिकार के शरीर से उसकी चमड़ी को नोचकर उतारता है, और कहता है मैंने ये सब तुझे इसलिए बताया है क्योंकि जब तू अपनी जान की भीख मांगेगा तब मैं तेरी चीखें नहीं सुनने वाला, क्योंकि मेरे जज्बात बरसों पहले उस बर्फीली झील में जमकर रह गया। मुझ में अब कोई इंसानियत नहीं बची। सोल्जर कहता है तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। टोरंटो नाइफ गर्म करते हुए कहता है मैं पहले तेरा आंखें निकालूंगा, फिर कान, फिर तेरे शरीर के बाकी हिस्से। उसके बाद भी अगर तूने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं भी तुझे वैसे ही चीर दूंगा जैसे उस भालू ने मेरे दद्दू को चीरा था। वो सोल्जर डर जाता है और सब कुछ बता देता है। अगले सीन में टेडी अपनी वाइफ लॉरी को बर्थडे विश करता है और ओनेनकॉक वर्जीनिया में अपनी वाइफ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैबिन बुक किया होता है। लॉरी बहुत खुश हो जाती है और टेडी से पूछती है क्या तुमने अपने बिजनेस आइडिया के बारे में मार्टिन से बात की है। टेडी कहता है मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं आज जाकर बात कर लूंगा। टेडी मार्टिस फिटनेस जाता है और उनके ओनर मिस्टर मार्टिस से मिलता है और अपने नॉन कॉन्टेक्ट बॉक्सिंग के बारे में बताता है और उसे पूरी डिटेल देता है। मार्टिन टेडी से गुस्सा होता है, उसके आइडिया को बेकार कहता है और कहता है सेल्स में तुम सक्षम नहीं हो। दरअसल टेडी मार्टी फिटनेस का पूरे सेल्स का काम देखता था। मार्टिन अपने मार्केटिंग बजट का पूरा पैसा पम्पलेट में लगा दिया होता है, उसके बाद भी रिस्पांस उन्हें नहीं मिला होता है। असल में टेडी उस पैम्पलेट में फिटनेस सेंटर का एड्रेस नहीं लिखा होता है और न ही कोई कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है, इसीलिए मार्टी उसे जॉब से निकाल देता है और उसके नॉन कॉन्टेक्ट बॉक्सिंग की आइडिया डस्टबिन में डाल देता है। अगले सीन में हमें टोरंटो को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी हैंडलर की कॉल आती है और उसे काम बताती है। वर्जीनिया में 7 बजे 2 लोगों का मुंह खुलवाना है और इसके लिए उसे भारी भरकम पैसा मिलेगा। कहती है एक एक आदमी का 10-10 लाख डॉलर मिलेगा और ऐसा मौका कई सालों में एक बार आता है। दरअसल टोरंटो का काम ही लोगों का मुंह खुलवाकर सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवाना होता है और इस काम में वो बहुत माहिर होता है। लॉरी टेडी से कहती है जीपीएस के हिसाब से हम वहाँ शाम 6 बजे पहुँच जाएंगे, और वो लोग निकल जाते हैं। टोरंटो के पास उसकी हैंडलर की कॉल आती है और वो बताती है तुम्हारा कंफर्मेशन हो गया है, पेमेंट काम खत्म होने पर वहीं मिलेगा, और बताती है केबिन नंबर 1456 में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये लोग ओनेनकॉक पहुँच जाते हैं। टेडी अपनी वाइफ लॉरी को स्पा में छोड़ता है। दरअसल टेडी का यह सब अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज होता है और वो अपने कैबिन की तरफ निकल जाता है। प्रिंट आउट में हाउस नंबर देखता है, उसमें प्रिंट अच्छे से नहीं हुआ होता है, इसीलिए उसे समझ नहीं आता कि 6 लिखा है कि 8, और वो उसी कैबिन में रुक जाता है। उसे कैबिन के अंदर से एक आदमी देखता है और उसका फोटो खींच लेता है। वो आदमी कहता है तुम जल्दी आ गए। टेडी कहता है मुझे जल्दी आने की आदत है। टेडी बाथरूम से निकलता है और कहता है चलो काम शुरू करते हैं। वो आदमी उसे बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ एक आदमी को रस्सी से
बंधा हुआ देखकर टेडी डर जाता है। दरअसल टेडी को लगा ये रूम सर्विस वाला होगा, इसीलिए उससे इस तरह से बात कर रहा था। टेडी को कहता है पहले अपना काम खत्म करो तभी तुम यहाँ से जा सकते हो, और कॉफलिन को जो रस्सी से बंधा हुआ है उसे टेडी यानी मिस्टर टोरंटो का परिचय करवाता है और कहता है ये है मैन फ्रॉम टोरंटो। इसके सामने गूंगे भी बोलते हैं। दरअसल इनको लगता है टेडी ही टोरंटो है और टेडी भी इन लोगों को देखकर डर चुका होता है, इसीलिए वो इन्हें नहीं बताता कि मैं टोरंटो नहीं हूँ। वो कहता है मिस्टर टोरंटो आंखों से शुरू करते हैं। टेडी ये बात सुनकर उसी तरह से एक्टिंग करने लगता है और कॉफलिन सीक्रेट कोड बता देता है। वो विलन अपने लोगों को कॉल करता है और कहता है कर्नल को कहो हमें कोड्स मिल गया है और आगे के काम के लिए मैन फ्रॉम टोरंटो हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी जाएगा। इतने में वहाँ FBI वाले हमला कर देते हैं। टेडी वहाँ से भागने लगता है लेकिन उसे पकड़ लेते हैं। टेडी कहता है मेरे प्रिंट में इंक खत्म हो गई थी और इंक खत्म हो गई थी इसीलिए एड्रेस समझ नहीं आया, और कहता है मैं मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ छुट्टी मनाने आया था। FBI एजेंट कहती है हम सब जानते हैं टेडी जैक्सन, और उसे मोबाइल में एक फोटो दिखाता है जो टेडी का ही है जो उस आदमी ने केबिन के अंदर से खींची थी, और वो बताती है हमले से ठीक पहले वेनेजुएला के एक रिटायर्ड कर्नल मैरिन को एक मैसेज भेजा गया था। वो कर्नल मैरिन के बारे में बताने लगती है। कहती है पिछले साल कर्नल मैरिन ने अपने ही सरकार की तख्ता पलटने के लिए बगावत की थी। US इंटेलिजेंस ने मैरिन को रोका मगर वो और उसकी वाइफ गिरफ्तार होने से पहले फरार हो गई और तब से वो हमसे बदला लेना चाहता है। एजेंट बताता है कर्नल मैरिन एक हमले की प्लानिंग कर रहा है और वो हमें मिल नहीं रहा, बस मैन फ्रॉम टोरंटो ही हमें उस तक पहुंचा सकता है, और अब उसे लगता है तुम ही मैन फ्रॉम टोरंटो हो, इसीलिए कर्नल मैरिन तक पहुंचने के लिए तुम ही हमारी मदद कर सकते हो और तुम्हें मैन फ्रॉम टोरंटो बने रहना होगा। वहीं क्राइम सीन में असली मैन फ्रॉम टोरंटो पहुंचता है और उसके हैंडलर से उसे पता चलता है इंफॉर्मेशन निकाल ली गई है। वो FBI का बैच लगाकर क्राइम सीन से टेडी के बारे में जानकारी निकाल लेता है और टेडी के बारे में उसे सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ FBI वाले मैन फ्रॉम टोरंटो के बारे में टेडी को पूरी बात बता देते हैं। उसके साथ झील में हुई घटना से लेकर उन्हें पुराने जमाने की शेरो शायरी बहुत पसंद। टेडी ये काम करने से मना करता है और कहता है मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम एक्सपेंड करना है। एजेंट कहती है लोगों की जान खतरे में है, प्लीज हमें तुम्हारी जरूरत है, और उन्हें बताती है हमें उनके फोन से पता चला है कल वॉशिंगटन DC के आर्ट म्यूजियम में मीटिंग होने वाली है, बस तुम कर्नल मैरिन को बाहर निकालो, हम उसे पकड़ लेंगे और तुम्हारा काम खत्म। टेडी कहता है अच्छा ठीक है, अगर मुझे यह करना ही है तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, और अपना टैक्स पे करने बोलता है जो काफी समय से पे नहीं हुआ है। पासपोर्ट क्रेडिट सब एक एक करके बताता है। दरअसल टेडी की माली हालत बहुत खराब होती है, वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं करता जिससे वो काफी फाइनेंशियली वीक होता है। टेडी को किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से टेडी इतना फेमस हो चुका होता है। अगर किसी से कोई काम करते हुए गलती हो जाए तो कहा जाता है क्या टेडी आपा हो गया। टेडी अपने मिशन के लिए निकल जाता है, टोरंटो भी पहुंच जाता है। कर्नल मैरिन के लोग वहां से टेडी को सेकंड फेज के काम के लिए ले जाते हैं। टोरंटो FBI एजेंट को गन पॉइंट में ले लेता है जो टेडी को यहाँ लाया था। टेडी को प्लेन से पोर्टो रिको ले जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टोरंटो पहुँच जाता है। इनके बीच आर्गुमेंट होने लगता है। टोरंटो कहता है तुम्हें कैसे लगा ये आदमी मैन फ्रॉम टोरंटो है। उनमें से एक आदमी टेडी का फोटो दिखाता है। टोरंटो कहता है ये तुम्हारी गलती है और इनके बीच में फाइट होने लगता है और इस प्लेन में सिर्फ टोरंटो और टेडी ही बचता है। वो टेडी से पूछता है तू किसके लिए काम करता है। टेडी डर चुका होता है और कहता है मैं मार्टी फिटनेस में सेल्समैन हूँ। वो पूछता है वहाँ उस घर में क्या कर रहा था। टेडी कहता है मेरी वाइफ की बर्थडे था सर, मैं अपनी वाइफ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था। दरअसल प्रिंट में इंक खत्म हो गया था इसीलिए मुझे एड्रेस समझ नहीं आया और उन लोगों को लगा सर मैं आप ही हूँ, सब उनकी गलती है। वो पूछता है ये प्लेन कहाँ जा रहा है। टेडी कहता है पोर्टो रिको।
वो बोली थी ये सेकंड फेस है, वहाँ ग्रीन नाम का आदमी मिलेगा। ये लोग पोर्टो रिको पहुंच जाते हैं और इन्हें ये एड्रेस मिल जाता है जहां इन्हें सेकंड फेज के काम के लिए जाना है। टेडी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाता है। मिस्टर एक्स बताता है इन 4 लोगों में से असली ग्रीन नाम के आदमी कौन है ये पता लगाना है और उसे आज रात 9 बजे कर्नल मैरिन के पास लेकर जाना है। वो उसे कर्नल का एड्रेस देता है। टेडी अपने स्टाइल में असली ग्रीक का पता लगा लेता है। तभी मिस्टर एक्स टेडी के कान में ट्रैकर देख लेता है। वो उनके ऊपर गन तान देता है। तभी टोरंटो वहां आकर उन सबको मार देता है। टोरंटो मिस्टर ग्रीन से कहता है कर्नल मैरिन के पास तुम्हें डिलीवर करने के मुझे पैसे मिले हैं, इसकी क्या वजह है? वो बताता है प्रोजेक्ट डार्पा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसमें कॉफलिन और मैंने वहां एक साथ काम करते हुए एक्सप्लोजिव बनाए थे जिसको ट्रेस नहीं कर सकते। उसका धमाका किसी भूकंप की तरह महसूस होता था। 2 साल पहले हमारे पिछले बॉस ने एक गुमनाम क्लाइंट के लिए सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए काम करने को कहा। हमें इनका कोई डिटेल्स पता नहीं था। दरअसल हमें नहीं पता था हमारे बॉस कर्नल मैरिन के लिए काम कर रहा था। टोरंटो पूछता है कौन सा काम? वो बताता है वेनेजुएला की एम्बेसी उड़ाने वाले हैं जो वॉशिंगटन डीसी में है। जब हमें उनके प्लानिंग का पता चला हमने एक्सप्लोसिव में 2 सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिए। एक्सप्लोसिव के रिमोट डेटोनेटर के लिए कॉफलिन का कोड और मेरे अंगूठे का निशान दोनों की जरूरत पड़ती है। टोरंटो कहता है तो हम तुम्हें मरीन के पास नहीं ले जाएंगे और टेडी को बाहर भेज देता है और अपने साथ एक अंगूठा लेकर आता है। टेडी कहता है ये लेकर जाओ, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। टोरंटो कहता है तू भूल गया है, इसे पहुंचाने के लिए मुझे तेरी जरूरत है और कहता है ये मत भूल उसके पास तेरी फोटो है। और ये सब बात वो एक आदमी सुन रहा होता है और उनके ऊपर हमला कर देता है और वो अंगूठा लेकर भाग जाता है, लेकिन टोरंटो उससे छीन लेता है। टोरंटो के पास उसके हैंडलर की कॉल आता है। टोरंटो बताता है मुझ पर हमला हुआ, मैं बाल बाल बचा। वो लेडी पूछती है क्या तुम उसे जानते हो? उसका चेहरा देखा क्या? टोरंटो कहता है पता नहीं, पर वो एक प्रोफेशनल था। वो पूछती है तुम्हारा दूसरा काम कहाँ तक पहुँचा? टोरंटो उसे बताता है हमें ग्रीस से जो चाहिए था वो मिल गया है, उसे कर्नल मैरिन को डिलीवर करने वॉशिंगटन डीसी जा रहा हूँ। आज रात 9 बजे उसे होटल मोनेट में मिलूंगा। टेडी कहता है तुमने कुछ गौर किया? वो कहता है क्या मतलब? टेडी कहता है तुम्हारे हैंडलर ने तुमसे झूठ कहा। उसकी बार बार सवाल पूछना बचने और झूठ बोलने का साफ साफ निशानी है। मैं अक्सर ऐसा करते रहता हूँ। वो बताता है मैं पिछले 10 साल से सेल्स के बिजनेस में हूँ, ये बड़ी पुरानी चाल है। टोरंटो टेडी की बात को इग्नोर करता है और कहता है मैं पिछले 20 सालों से उसे जानता हूँ। दोनों प्लेन में बैठे होते हैं, दोनों के बीच काफी सारे बातें होती है। टेडी अपनी वाइफ लॉरी को कॉल करता है और शाम 7 बजे मिलने का प्लान करते हैं। वो दोनों लॉरी से मिलने जाते हैं। वहीं FBI एजेंट इन दोनों के ऊपर नजर बनाए होते हैं। ये सब डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं। लॉरी की फ्रेंड टोरंटो के हाथ में बने टैटू की तारीफ करती है और पूछती है तुम कोई सैफ हो क्या? टोरंटो कहता है मैं सैफ बनना चाहता था, लेकिन किसी दिन मैं अपना बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचते रहता हूँ। ये लोग डांस करने लगते हैं। तभी टेडी उस आदमी को देख लेता है जो इनके ऊपर हमला किया था। वो टोरंटो को लेकर तेजी से वहाँ से भागता है और बताता है जो हमारे ऊपर हमला किया था वो यहाँ आ गया है। इतने में वो आदमी वहाँ पहुँच जाता है और उनसे अंगूठा मांगता है। टेडी उसे नीचे रख देता है। वो आदमी टोरंटो से कहता है उस औरत ने सही कहा था, तुम औकात भूल गए हो। दरअसल इसका नाम मैन फ्रॉम मालावी होता है जिसको टोरंटो की हैंडलर लेडी ने भेजा है। और ये सब बात टेडी ने टोरंटो को पहले ही बता दिया होता है, लेकिन उस टाइम टोरंटो विश्वास नहीं किया था। टेडी कहता है देखा मैंने सही कहा था। और इस बीच फाइट होने लगती है। मैन फ्रॉम मालावी अंगूठा लेकर भाग जाता है। बहुत सारे पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। टेडी और टोरंटो पुलिस की कार लेकर होटल के लिए निकल जाते हैं। मैन फ्रॉम मालावी मेजर मैरिन से मिलने जाता है और वो अंगूठा दिखाता है। कर्नल मैरिन कहता है तुम पर विश्वास कैसे करूं? तभी वो लेडी हैंडलर आ जाती है और कहती है ये मेरा ही आदमी है। मेजर मैरिन कहता है ठीक है, आतिशबाजी होने के बाद तुम्हें पैसे मिल जाएगा। दरअसल
आज वेनेजुएला की नई एम्बेसी का इनॉग्रेशन है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति शिरकत करने वाले हैं और उस एम्बेसी का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। इसीलिए कर्नल मैरिन राष्ट्रपति को मारने के लिए वेनेजुएला की एम्बेसी को बम से उड़ाने वाले हैं, ताकि वेनेजुएला की राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद कर्नल मैरिन खुद वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति बन सके। FBI वाले टेडी को, जो पुलिस की वैन लेकर वहां से भागा है, उसको ट्रैक करते हैं। एम्बेसी की इनॉग्रेशन चालू होती है और ये लोग उस बम को एक्टिवेट करने लगते हैं। तभी टेडी मैन फ्रॉम टोरंटो बन के आ जाता है। वो लेडी हैंडलर कहती है ये मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं है। तभी मेजर मैरिन अपना मोबाइल निकालता है और फोटो दिखाता है। वो लेडी कहती है ये टेडी जैक्सन है। तभी वहाँ मैन फ्रॉम टोरंटो आ जाता है, ये है असली टोरंटो। टेडी उसे विश्वास दिला देता है वही असली टोरंटो है। तभी वहाँ पर FBI वाले हमला कर देते हैं। टोरंटो कैश से भरे बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है और मिस्टर मालावी और लेडी हैंडलर वहाँ से भाग जाते हैं। FBI वाले अंगूठा मैच करते हैं। उन्हें पता चलता है ये अंगूठा ग्रीन का नहीं है, ये अंगूठा मिस्टर एक्स का होता है, जो उन चारों को बंदी बनाया था। FBI एजेंट कहती है बम फटने वाला नहीं था, क्योंकि मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं चाहता था मेजर मैरिन का प्लान कामयाब हो। टेडी वैन से उतर जाता है। तभी FBI हेड कहती है तुमने आज दुनिया को बचा लिया। टेडी कहता है हाँ, और मेरी ही दुनिया उजड़ गई। दरअसल लॉरी उसे छोड़कर चली गई होती है। लॉरी को पता चल गया होता है टेडी की जॉब छूट गई है। लॉरी वॉइस मैसेज छोड़ी होती है जिसमें कहती है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, पता नहीं कितनी। टेडी बहुत उदास हो जाता है, वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। वहीं टोरंटो को दिखाया जाता है, जिसके पास उसके हैंडलर की कॉल आती है और वो लेडी कहती है पैसे लेकर तुम्हें यॉर्क टाउन आना होगा, नहीं तो तुम्हारे दोस्त टेडी को जान से मार देंगे। टेडी के पास लॉरी का मैसेज आता है। टेडी लॉरी से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है। तभी रास्ते में मैन फ्रॉम मलावी आ जाता है और उसे मारने लगता है। टोरंटो के बारे में पूछता है। तभी टोरंटो आकर टेडी को बचा लेता है। टेडी कहता है तुमने मेरे लिए वापस आए। टोरंटो कहता है हाँ, सोचा तुम मर गए तो मेरा दिमाग कौन खाएगा। दरअसल उस सफर के दौरान इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी होती है। इतने में वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इन सबको वो लेडी हैंडलर भेजी होती है, जो टोरंटो और टेडी को मारने के लिए आए होते हैं। उन सब में फाइट होती है और लास्ट में वो लेडी आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर भागते हैं और एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं। वो लेडी उन दोनों को गन पॉइंट में ले लेती है। टोरंटो कहता है इसे जाने दो, मेरे साथ जो करना है वो कर लो, और उसके तरफ डेब्रा यानी अपनी कार की चाबी फेंकता है और कहता है पैसे डिक्की में है। वो लेडी कहती है तू इस धंधे का उसूल भूल गया, हम किसी को छोड़ते नहीं। टोरंटो टेडी से कहता है यहाँ से बचना है तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। टेडी कहता है सब बटन दबाकर देख लिया, दरवाजा नहीं खुल रहा, बस लीवर खींचना बाकी है, और वो लीवर खींच देता है, जिससे वो लेडी खौलते तेल में गिर जाती है और उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है। टेडी इमोशनल होकर कहता है इन कुछ दिनों में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, तुमने मुझे इंस्पायर किया है यार, और इस दौरान तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनना सिखाया है। टोरंटो उसे अपनी कार देता है और कहता है जा लॉरी को लेके आ जा, और कहता है अगर इसे खरोच भी आई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। टेडी वहाँ से निकलता है और उसके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं। वो रोड में गाड़ी खड़ा करके लॉरी की तरफ भागता है और लॉरी को सॉरी बोलता है। ट्रेन टोरंटो की कार को उड़ा देता है और उसमें रखे $20 लाख हवा में उड़ने लगता है। पुलिस टेडी को अरेस्ट कर लेता है। हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ टेडी और उसकी वाइफ लॉरी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। दरअसल ये रेस्टोरेंट टोरंटो का होता है और लॉरी की फ्रेंड और टोरंटो एक हो गए होते हैं। टेडी टोरंटो से कहता है मैंने तुम्हें बिना पूछे अपने ऑनलाइन जिम का पार्टनर बना लिया हूँ। अगले सीन में हमें टेडी को दिखाया जाता है, जो अपने टेडी बॉक्स ऑनलाइन जिम का ग्रैंड ओपनिंग करता है, जो एक समय में टेडी का सपना था। अब टेडी को जिंदगी अच्छे से जीना आ चुका है, अब वो कोई टेडियापन नहीं करता। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।